पीएसएल की दो नई जो फ्रेंचाइजीज हैं सियालकोट और हैदराबाद, उनकी कामयाब बोली के बाद पीसीबी ने फैसला किया है कि मुल्तान सुल्तान जो पीएसएल 11 में उन्होंने रिटेन की थी और वो ऐलान भी किया था कि पीसीबी उसके मामलात को खुद चलाएगा, उसको भी ऑक्शन किया जाएगा। 31 जनवरी से पहले ये ऑक्शन हो जाएगी और उसकी बुनियादी वजह यह है कि गैर मुल्की जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों की बड़ी तादाद जो है वो फ्रेंचाइज़ ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। हैदराबाद की जो फ्रेंचाइज़ है वो 1 अरब 75 करोड़ या 175 करोड़ रुपए में सेल आउट हुई, 185 में सियालकोट सेल आउट हुई है। तो तवक्को ये की जा रही है कि मुल्तान शायद इससे भी महंगी बिके और चूँकि ये एक अच्छा वक्त है इस वक्त, चूँकि जो पहली दो टीमें जिनकी नीलामी हुई है वो बहुत सक्सेसफुल रही है, हाई रेट्स रहे हैं, तो पीसीबी ने एक मुनासिब फ़ैसला किया है। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि प्लेयर्स का भी प्रेशर है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपनी टीमें छोड़ के और नई टीम्स की तरफ से खेलना चाहते हैं। मोहम्मद आमिर ने तो कल ऐलान भी किया है कि अगर हैदराबाद वालों ने मेरा नाम दे दिया है तो मैं रिटायरमेंट वापस लूँगा और हैदराबाद की तरफ से खेलूँगा। खैर आमिर का तो रोज़ का काम है, एक सीज़न खेलता है, उसके बाद कहता है मैं रिटायर हो गया, फिर अगले सीज़न में 4 पैसे नज़र आते हैं, फिर भाग के आ जाता है, किसी भी टीम की तरफ से खेलने लगता है। अभी जो इंटरनेशनल आईसीसी के ज़ेर इंतज़ाम तो नहीं, लेकिन बहरहाल दुनिया की जो मौक़र तरीन स्पोर्ट्स वेबसाइट है उसने एक सर्वे करवाया कि क्रिकेट की तारीख़ का जो सबसे बड़ा मैच फिक्सर है और जिसने क्रिकेट को सबसे ज़्यादा डेंट किया है वो कौन है, तो मौसूफ़ का नाम आया था। लिहाजा उनकी तो खैर मेरा ख्याल है कि अगर वो हैदराबाद वाले या सियालकोट वाले को खिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन बहरहाल टीम की नीलामी बहुत अच्छी बात है। अली तरीन ने सरेंडर किया था, फिर वो जो दो टीमें नई आई हैं उनकी ऑक्शन में उनका नाम शामिल था, एन मौके पे विड्रॉ कर गए थे क्योंकि उन्होंने कहा जब मौका उनका ठीक था, उनका मैं जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, जनूबी पंजाब की टीम ही कोई नहीं है, नाम ही कोई नहीं है, तो मैं नहीं हिस्सा लेता इस बोली में। उसके बाद जो दिलचस्प तरीन एक दूसरी सूरत हाल इमर्ज हुई है वो ये है कि पीसीबी ने बांग्लादेश को ऑफ़र किया है और आईसीसी को भी ऑफ़र कर दी है कि अगर श्रीलंका में वेन्यूज़ तैयार नहीं है, बांग्लादेश ने इंडिया जाने से इनकार किया हुआ है, T20 वर्ल्ड कप के लिए फरवरी में वर्ल्ड कप है, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। अब उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अब्दुल सलाम, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम इंडिया में अपनी टीम नहीं भेजेंगे। तो पीसीबी उसके बाद इंडिया ने ये एक्सक्यूज़ दिया था, आईसीसी एक्सक्यूज़ देगा, इंडिया पहले दे देता है, फिर वही बात आईसीसी करता है कि श्रीलंका में वेन्यूज़ तैयार नहीं है, दो टीमों को हम कैसे खिला सकते हैं, पाकिस्तान पहले ही अपने मैचेस वहाँ खेलेगा। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑफ़र दी है कि बांग्लादेश के मैच आप पाकिस्तान मुंतकिल कर दें, हम पाकिस्तान में उनके मैचेस करवा देते हैं। हमारे यहाँ ये फरवरी में ठंडा मौसम होगा, ड्राई वेदर होगा, बारिश भी नहीं हो रही होगी, इनके सारे मैच अच्छे तरीके से हो जाएंगे। नासिर हुसैन ये बात पहले ही कह चुके हैं, जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, जो माहौल बनता नज़र आ रहा है। नासिर हुसैन ने अब से 4-5 दिन पहले ये बात कह दी थी कि भारत चूँकि कोलैप्स हो चुका है क्रिकेट के अंदर मुकम्मल तौर पे, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में, और ऐसे फजूल में चूँकि ख़राबी आप पैदा करते हैं, आप में अहलियत नाम की कोई चीज़ थी नहीं, क्रिकेट को तबाह जितना करना था कर लिया, तो अब दो नई मतलब आईसीसी दो हिस्सों में बंटने जा रही है और ये भी हो सकता है कि कोई मुल्क नई आईसीसी बनाने का ऐलान कर दे। पाकिस्तान उसी तरफ जा रहा है, ठीक कर रहा है। पाकिस्तान को चाहिए नई क्रिकेट काउंसिल का ऐलान करे, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो हमारे पास ही है, इंडिया को बीच में से निकालना पड़ेगा। ये क्लब लेवल के लोग हैं, इनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले ये सिखाना पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होती है। ये बोंगियाँ मार के कि जी हमारे टीवी राइट्स बहुत हैं, हमारे यहाँ क्रिकेट आप खेलें जैसी मर्जी खेलें, ठीक है, खड़े होकर स्लो गेंद करते जाएं, हमारे बैट्समैन छक्के मारते जाएं, लेकिन उसके टीवी राइट्स की वजह से पैसे बहुत आएंगे, ये नहीं होता ना। क्रिकेट की ऐसी की तैसी फेर ली जितनी फेरनी थी और पाकिस्तान इज़ डूइंग वेल, ठीक कर रहा है। बांग्लादेश के मैचेस या तो श्रीलंका में होने चाहिए या उसके मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए। ये भी तवक्को की जा रही है कि श्रीलंका भी इंडिया में जाकर खेलने से मना कर देगा और एक नई आईसीसी जो है वो इमर्ज होने जा रही है। तवक्को की जा रही है अगले 2 महीने में ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ही तगड़ियों के सामने आएगी और ये भी मुमकिन है कि जो नई आईसीसी बने उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी।